नमस्कार, मैं हूं सचिन। लेकर आया हूं इंडिया न्यूज का नया शो कर्तव्य पथ। क्योंकि देश में अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर के उतने संजीदा होते नहीं। कार्यपालिका हो या विधायिका की हो, पुलिस की या अफसरों की, बात सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन यह शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ तैयार नहीं करते। तो हम इसी कर्तव्य पथ की बात करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर लेते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कर्तव्य पथ में आज कौन कर्तव्य पथ से डिगा। देश में साहब त्योहारों का मौसम है। जगमग जगमग हर जगह दीप जल रहे हैं, दीप उत्सव की तैयारी है। लेकिन इसके बीच आज हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में अंधकार की। यह खबर है झारखंड से जुड़ी, जो आज हम लेकर के आए हैं, जहां विश्वविद्यालय में लापरवाही से छात्रों का भविष्य अंधकार में है, जहां नियुक्तियों के फर्जीवाड़े से शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है, जहां यूनिवर्सिटी से लेकर राजभवन तक शिक्षा माफिया के नेटवर्क से पूरे शिक्षा तंत्र में अंधकार है। तो बने रहिए आधे घंटे तक और देखिए हमारा ये खास विश्लेषण। दरअसल आपको तो कैसे पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो अंधकार में हो गया और छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा खेल जानिए। झारखंड में 12 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन शिक्षकों की बात करें तो इनमें से ज्यादातर जगहों पर काफी पद खाली हैं। शिक्षकों के मामले में एडॉक नियुक्तियों का एक ढांचा तैयार किया गया है, लेकिन समस्या का हल ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो हमारी चिंता का मुद्दा है। छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। आखिर एडॉक नियुक्तियां कैसे होती हैं, कौन होता है? राजभवन से वीसी की नियुक्ति होती है और उस पर यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी है। अब देखिए, मैं आपको यह बताता हूं कि 9 में से 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पास वीसी है ही नहीं। 9 में से 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास प्रो वीसी नहीं है। रजिस्ट्रार इनमें से 5 यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। फाइनेंस ऑफिसर के पद जो है 7 यूनिवर्सिटीज का वो खाली पड़ा है। यूनिवर्सिटी कौन चलाएगा? यूनिवर्सिटी जो है वीसी चलाएगा। उसके नीचे यूनिवर्सिटी का कामकाज कौन देखेगा? रजिस्ट्रार देखेगा, प्रो वीसी देखेगा। और जो फाइनेंस का जिम्मा होगा, फाइनेंस का जिम्मा जो होगा वो देखेगा फाइनेंस ऑफिसर। अब इस पे भर्ती नहीं है। भर्ती किसको करनी थी? भर्ती राजभवन को करनी थी। 2008 से चल रहा है, इस पर भर्ती ही नहीं है। अब भर्ती नहीं है तो यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं। यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं तो लगातार इस तरीके का हम ये कहेंगे नीचे एडॉक पे भर्तियां होती रहेंगी, क्योंकि स्थायी भर्ती हुई नहीं। स्थायी भर्ती होगी नहीं क्योंकि खुद वीसी की ही भर्ती नहीं हो रही है। वहां ही जब कोई स्थायी पद पर नहीं आ रहा है, जब यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कोई व्यक्ति स्थायी नहीं आ रहा है, तो नीचे यूनिवर्सिटी ठीक से चलेगी कैसे? इस कारण से पूरा एडॉक का खेल चल रहा है। तो राजभवन से होती है ये नियुक्ति, लेकिन आखिरकार ये सीधा सवाल राजभवन से है। तो हम झारखंड के यूनिवर्सिटी के इस पूरे फर्जीवाड़े को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े सवाल जिनके जवाब हम तलाशने की आज कोशिश करेंगे। तो कर्तव्य पथ में आज का बड़ा सवाल, झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिम्मेदार कौन है? झारखंड में एडॉक नियुक्तियों में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? हम ये कहें कि पूरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार में उच्च शिक्षा के तहत फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या नियुक्तियों के नाम पर शिक्षा माफिया? आज ओपनली ये कहना पड़ेगा कि नियुक्तियों के नाम पर 2008 से हम ये देखिए नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो नियुक्तियों के नाम पर शिक्षा माफिया एक्टिव है, जो कि राजभवन से लेकर के यहां तक है। वहीं एडॉक नियुक्ति में भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी? विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर, तो यह जिम्मेदारी किसकी है? यूनिवर्सिटी के कायदे कानूनों को किसने ताक पर रख दिया? यूनिवर्सिटी से राजभवन तक किसके इशारे पर एडॉक नियुक्तियां चल रही हैं?
यूनिवर्सिटी में अनडॉक नियुक्तियों के इस पूरे खेल को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। झारखंड के अधिकतर कॉलेजों में पठन पाठन का माहौल ही नहीं है। झारखंड देश के सभी राज्यों में नीचे रैंक पर है। झारखंड में 89.9% युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। अगर हम गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 90.2% युवा महिला, 90.3% महिला और 94.1% दलित युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। चंद युवाओं को जो उच्च शिक्षा मिल रही है उनकी भी स्थिति दयनीय है। कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, यूनिवर्सिटी में एडहॉक पर वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो जो लाइब्रेरी है वहाँ किताबें बेहतर नहीं हैं, तो साफ सफाई शौचालय नहीं है, साफ पानी नहीं है, खेल के सामान नहीं है और जिसको कहा जाए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं है। तो ये है अपना झारखंड। तो आज हम इसी की हम पड़ताल करेंगे। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रांची को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, झारखंड को और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर आनंद भूषण हमारे साथ हैं, पूर्व सलाहकार राजभवन। डॉक्टर कुणाल है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सरला बिरला यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष सीधो यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले संतोष, 9 यूनिवर्सिटीज़ बिना वीसी के चल रही हैं, यानी कि उसमें वीसी की नियुक्ति नहीं है। 9 में से 5 ऐसी हैं जिनमें प्रो वीसी नहीं है। अब वीसी नहीं होगा, प्रो वीसी नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? और उसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यूनिवर्सिटी चलाने की जिम्मेदारी वीसी की, और वीसी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी राजभवन की। अब वीसी ही नियुक्त नहीं हो रहा है राजभवन से, तो नीचे की नियुक्तियां कैसे होंगी? चलेगी कैसे यूनिवर्सिटी? जाहिर सी बात एक सिस्टम है। तो क्या सीधे तौर पर मैं ये कहूं, राजभवन से नियुक्ति हो नहीं रही है, इस कारण से नीचे की पूरी शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है, खत्म हो गई है, और ये है पूरा खेल? जी हाँ, देखिए, शिक्षा के मामले में अगर आप झारखंड को देखें तो जब यूनाइटेड बिहार हुआ करता था तो आमतौर पर यह कहा जाता था कि झारखंड में अपने बच्चों को पढ़ाना है, मतलब दक्षिण बिहार में अपने बच्चों को पढ़ाना है, और उसमें से झारखंड जो अभी बना है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, और अभी जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जिसकी निगरानी में सब कुछ होना था, वो निगरानी वाला संस्थान भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, पीछे हटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं, तो चांसलर कौन होता है? चांसलर राजभवन से राज्यपाल होते हैं, महामहिम राज्यपाल होते हैं। उनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी आपकी है कि आपको पूरे स्टेट में अगर वाइस चांसलर नहीं है तो अपॉइंटमेंट आप करेंगे, टीचर्स नहीं है तो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को आप खोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि चांसलर आप हैं। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था वहां पर गिरता जा रहा है, बच्चों की अगर औसत देखें, प्रति बच्चों की संख्या झारखंड में एक टीचर पर प्रति बच्चों की, तो वो बहुत ही खराब है। अब आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को कहते हैं कि बढ़ावा दिया जाएगा, हायर एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। अरे जब टीचर होगा तब तो हायर एजुकेशन होगा ना, सिर्फ कागजों पर डिग्री के लिए तो यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी संस्थान नहीं। मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, ये जो रेशियो होना चाहिए ना, ये रेशियो जो एग्जैक्ट रेशियो होना चाहिए, एक टीचर के लिए, जो मतलब कि 29 छात्रों के लिए एक टीचर, यहाँ 160 पहुंच गया है, यहाँ 160 पहुंच गया, क्योंकि वीसी की नियुक्ति नहीं है। वीसी की नियुक्ति कौन करता है? स्थायी नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राजभवन करता है। अब इसलिए वो नियुक्ति नहीं है। अब नीचे जो सारी नियुक्ति हो रही है, जो वो एडॉक पे है, जो खुद ही शिक्षक एडॉक पर है, जिसको खुद ही पता है कि वो 4 महीने 6 महीने के लिए आएगा, तो वो छात्रों को क्या पढ़ा देगा? वो उनको क्या भविष्य दे देगा? और उनके भविष्य से अंधकार या उनके भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए जाहिर सी बात है, एडॉक पे भर्ती के लिए एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा कुछ एक सिस्टम तो चल रहा होगा ना। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है कि ये भ्रष्टाचार चल रहा होगा? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार है, और अगर आप ऐसे में ये बचा नहीं सकता है। राजभवन को देखिए, राजभवन की जिम्मेदारी यहाँ ऐसे नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि राजभवन में एक प्रॉपर राज्यपाल बहुत लंबे समय से हैं, और ऐसे में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उनकी जिम्मेदारी है, और वहां आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सवाल किस पर उठेगा? सवाल तो राजभवन पर उठेगा कि आखिर आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई एक खेल चल रहा है। अब हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो खेल क्या चल रहा है, लेकिन हमारे को जो आंखों के सामने दिख रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो उनके
खिलाफ बता रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है, आप टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप जो भर्तियां कर रहे हैं, यहां तक कि एडहॉक भी नहीं कर रहे हैं, आप रिकमेंडेशंस के बाद आप देखिए जिस चीज में आपकी भूमिका होनी चाहिए वहां पर राजभवन की भूमिका नहीं आती है, वहां वो कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं, वीसी नहीं है, प्रो वीसी पे चल रहा है, और जहां पर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होनी चाहिए वहां टर्न डाउन नीचे जरूर पे हो रहा डालेंगे ही है। ना, तो वो ये तो नीचे कौन पे है डालेंगे। जो वो राजभवन कहेंगे को भैया चला हमको रहा तो है? एडॉक क्या इसलिए लेने पड़ रहे हैं, और भले वो घंटे के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, अपना पैसा उठा रहे हैं, हम तो इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर वीसी नहीं है। वीसी कहाँ से आता है? राजभवन से आता है। तो मुझे एक बात बताइए सर, मैं जाना चाहता हूँ डॉक्टर आनंद भूषण के पास। सर फिर लेकिन क्योंकि आप तो पूर्व सलाहकार रहे हैं और ये इतने वक्त से हो रहा है, सर राजभवन को मतलब कैसे एक, जिसे क्या कहते हैं कि बाकायदा राजभवन को पता होता है कि ये पद इतने वक्त से रिक्त पड़ा है, ये खाली है और इसे भर्ती किया जाना चाहिए, और इसकी भर्ती जो है वीसी और प्रो वीसी की भर्ती जो है वो बाकायदा राजभवन से की जाएगी, लेकिन वो राजभवन से हो नहीं रही है, बाकायदा वो चिट्ठी वापस ली जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? फिर सीधा राजभवन पर सवाल, या यूं कहें कि राज्य भवन पर ही क्यों सवाल ना उठाया जाए? डॉक्टर भूषण। डॉक्टर आनंद भूषण, लगता है वो हमारे साथ। चलिए वो सुनते हैं एक बार इनका कहना क्या है। स्थिति है और बहुत पुरानी बात है। किसी देश या राज्य को बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप एटम बम गिराएं। शिक्षा व्यवस्था को अगर ध्वस्त कर दें तभी वो राज्य और देश बर्बाद हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां वर्षों से नहीं हुई हैं। जो नियुक्तियां हुई भी वर्षों पहले, उन शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिला है, वो बहुत डिमोरलाइज्ड हैं। डिमोरलाइज्ड सोल्जर कैनॉट विन द वॉर। छात्रों को उत्कृष्ट बनाने के लिए शिक्षकों में भी कमिटमेंट और अप मोरल की आवश्यकता होती है, जो नहीं देखने को मिल रही है। अगर शिक्षकों की कमी होगी तो विश्वविद्यालय के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जनरल कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज सभी आते हैं। अगर शिक्षकों की कमी होगी तो सिर्फ परीक्षाएं होंगी, और ऐसे में हम इस तरह के अकाउंटेंट पैदा करेंगे जो अकाउंट्स व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। ऐसे इंजीनियर्स पैदा होंगे जो पुल गिराते रहेंगे। ऐसे डॉक्टर होंगे जिनके हाथ में मरीज सुरक्षित नहीं हो। तो हम कहां जा रहे हैं? वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन कहते हैं कि एडॉक के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जबकि व्यवहारिक तौर पर बाकायदा शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये नियमों के अगेंस्ट है। हम ये लगातार कह रहे हैं कि 4 महीना 6 महीना नियमों के अगेंस्ट जाकर, नियमों के बिल्कुल उलट जाकर एडॉक शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और ये सब कुछ देखता कौन है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज का जिम्मा, यूनिवर्सिटीज की मॉनिटरिंग किसके अंडर आती है? राजभवन के अंदर। ये सब कुछ हो रहा है, ये एडॉक नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन होती चली जा रही है। किसके अंडर आता है? ये सब कुछ मॉनिटरिंग कौन देखता है? वो भी राजभवन देखता है। उच्च शिक्षा किसका एक अधिकार है? वो भी राजभवन के अंडर आता है। ये सुनिए जरा। कर्तव्य पथ की बातें तो होती हैं, लेकिन सब कुछ कल पर टाल दिया जाता है। विश्वविद्यालयों की स्थिति गंभीर है। तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लिया जा रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इन सारे चीज़ों की मॉनिटरिंग जिसके द्वारा की जानी चाहिए, उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय का संचालन किस प्रकार से बेहतर तरीके से हो सके इस राज्य में, ताकि यहाँ के छात्रों को भी फायदा हो, और तदर्थ नियुक्तियों के स्थान पर जो व्यवहारिक तरीके से नियुक्तियां की जाती है उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं रांची में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि इनके अनुसार पिछले कुछ सालों से राज्यपाल का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की कमी लग रही है, एडहॉक में भी आज प्रिंसिपल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से पॉलिटिकल राज्यपाल भाजपा लगातार भेज रही है, जो कि अपने काम को छोड़ के सारे राजनीतिक चीज़ों में, गतिविधियों में अपना समय दे रहे हैं। आप देखेंगे राजनीतिक कार्यक्रमों में आज के कुछ सालों से राज्यपालों का जितना आना जाना हो गया और जिस तरीके से हस्तक्षेप हो गया है, तो मुख्य जो काम उनका है
कि कैसे विश्वविद्यालय को और उनके अंतर्गत जो चीज़ें आती है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। और मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से राज्यपाल और उनके आसपास के जो कॉकस के लोग हैं वो लोग सही नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं और जिनका खामियाजा यहाँ के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा इस चीज़ पर संज्ञान दें। और चूंकि झारखंड में शिक्षकों की कमी और ऐसे भी आप देखेंगे हम एक पिछड़े राज्य में से, चूंकि राज्य बनने के बाद 18-20 साल जिस तरीके से भाजपा कुंडली मार के राज पर बैठी रही और जो मुख्य जो कारण थे जिसके कारण राज को अलग किया गया था वो कोई भी कारण यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाए। आज भी छात्रों को अधिकार नहीं मिल रहा है, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा है। और मैं राज्यपाल महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तमाम छात्रों के माध्यम से कि विश्वविद्यालय के अंदर आप राजनीति करना बंद करें, सही नियुक्ति करें, सही लोगों को चुनकर चिन्हित करके भेजें और कम से कम जो कुलपति है वो रेगुलर कुलपति का आप नियुक्ति करने का काम करें। डॉक्टर आनंद भूषण हमारे साथ हैं, पूर्व सलाहकार राजभवन। डॉक्टर आनंद भूषण, सलाह तो ये दी जाती है कि देखिए जो यहाँ पर जो पद है कितने वक्त से रिक्त है, वीसी का, प्रो वीसी का, रजिस्ट्रार का, फाइनेंस ऑफिसर का, भाई उन्हें फटाफट आप भरिए। और यही चीज़ जो है जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को। लेकिन यहाँ पर तो 5-5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वीसी नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है, इस कारण से नीचे नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, एडॉक हो रहा है, तब ये पूरा खेल चल रहा है। और ये सब कुछ क्या, मैं कहिए अगर कहना तो आप मुझे गलत कहिएगा कि क्या ये सब कुछ राजभवन के देखरेख में हो रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उंगली उठाना कि राजभवन इसके लिए जवाबदेह है, ऐसी बात नहीं। राजभवन कुलपति की नियुक्तियां करता है, लेकिन वो एक सर्च कमेटी बना के पैनल बनाते हैं और ये नियुक्तियां इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट होती है। तो नियुक्तियों के लिए राज्यपाल और सरकार दोनों जवाबदेह होते हैं। और जहां तक लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर की नियुक्तियों का सवाल है, बहुत पहले जब मैं वहां था तो वर्षों से रोस्टर क्लियर नहीं था, रोस्टर क्लियर किया गया और जेपीएससी को भेज दिया गया। अगर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर की, तो इसके लिए जेपीएससी जवाबदेह है। दूसरी बात, अगर लेक्चरर में जो नियुक्तियां पहले हुई हैं उसमें अगर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी और जेपीएससी जवाबदेह है, राजभवन नहीं जवाबदेह है। राजभवन का काम है चीजों को एक्सेलरेट करना, वो कर रही है। हम लोग जब थे तो टॉपर्स की मीटिंग होती थी और लड़कों से हम जानते थे कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। नहीं, लेकिन सर 5 यूनिवर्सिटीज़ में अगर वीसी का पद खाली है और आ भी रहे तो उसमें भी एडॉक पे जो है उसमें स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं हुई है, और 5 में प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, सर फाइनेंस ऑफिसर नहीं है साथ साथ में, तो सर सिर्फ मतलब जिम्मेदारी तो बनती है ना फिर राजभवन की भी। नहीं, फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति जेपीएससी से होती है। नियुक्तियां रिक्त होने पे यूनिवर्सिटी वो ठीक है, हाँ, जेपीएससी वीसी प्रो वीसी जो है वो राजभवन के थ्रू आती है, ठीक है जी। सिर्फ कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के यहाँ से होती है, बट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। इसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया हो रही है। इन लोगों ने भी शायद पोस्ट निकाला है और सर्च कमेटी बनेगी और सर्च कमेटी पैनल देती है, उसमें हाईकोर्ट के जज भी एक रहते हैं और ये पैनल जो बनता है उस पर सरकार के कंसल्टेशन से कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति करते हैं। लेकिन ये हुई नहीं ना डॉक्टर कुणाल, मुझे एक बात बताइए, तो इसी का खामियाजा तो नीचे हुआ कि 2008 में आज से पहले 745 वैकेंसी निकली थी जब जो है भर्ती हुई थी, उस 745 में भी घोटाला हुआ था, सीबीआई जांच, वो सब ठीक है, उसमें नहीं जाते। अब जो कहा जा रहा है, मेरे पास जो आंकड़ा है 1500 शिक्षकों की अभी भी जो पोस्ट है वो खाली है, लेकिन उसके ऊपर जो है एडॉक पे ला करके जो है शिक्षक बिठा दिए जाते हैं, एडॉक पे ला करके बिठा दिए जाते हैं 4 महीने 6 महीने के लिए, और एडॉक के लिए भी कुछ काला खेल चल रहा है। तमाम ये शिक्षक जो है ये पीछे कहते हैं, तो आखिरकार फिर इसके पीछे एक शिक्षा तंत्र को माफिया तंत्र जो है वो फिर किसने बना लिया? डॉक्टर कुणाल जी, बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि शिक्षित समाज विकसित समाज, लेकिन यहाँ जो शिक्षा देने वाले लोग हैं वही अंडरपेड है और कॉन्ट्रैक्ट पे आप रखते हैं शिक्षक को। कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक को क्यों रखते हैं जब आप समाज को आप समझते हैं कि शिक्षक
एक जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको समाज निर्माण में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्रशासनिक पद के कोई पदाधिकारी को आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए, किसी आईएएस को कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए, किसी न्यायाधीश को आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए, किसी चिकित्सक को कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए, तो शिक्षक को क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिए? आपको उनकी आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि समाज निर्माण में उनका योगदान हो, तो आप उनको भी परमानेंट पोस्ट दीजिए। और जितने भी शिक्षक है, जितनी भी रेशियो है, आज प्राइवेट संस्थान हो, जितनी भी प्राइवेट संस्थान है, कोई भी पे स्केल नहीं लागू कर रहे हैं, और कोई गवर्नमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना डॉक्टर कुणाल, इसमें किसी का तो हित होगा ना कि ये भर्तियां नहीं हो। किसी का, भले वो आपने कहा कि जैसे ठीक है, वो डॉक्टर भूषण ने भी कहा कि इसमें सिर्फ राजभवन नहीं है, विद द कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें किसी का तो हित होगा ना कि 2008 से जो भर्तियां नहीं हुई हैं, कि वीसी पर जो है स्थायी पद, जो स्थायी जो है वो वीसी ना आए, प्रो वीसी स्थायी ना आए। जी, ये एक बड़ा सा खेल है, क्योंकि आप शिक्षा प्रणाली को रोक के रखे हुए हैं, उसको सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये सिर्फ राजभवन पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, या आप किसी एक पर नहीं कर सकते। ये पूरी व्यवस्था होती है जिसमें कि राज्य सरकार का भी योगदान होता है, उन्हें चिन्हित करके बताना होता है कि कितने शिक्षकों की हमें आवश्यकताएं हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अवरोध आ रहा है। जो अब नहीं, लेकिन संतोष सरकार तो कर सकती है, सरकार तो देख ही रही है ना तमाम चीजें। ऐसा तो है नहीं सरकार की नजर में नहीं आता। ठीक है, राजभवन जो आता है, जो उच्च शिक्षा को देखती है, लेकिन सरकार, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है बाकायदा जो नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर की भर्तियां होती है, उसके लिए वो बाकायदा एचआरडी को कहती है, फिर वो जेपीएससी को कहता है, और उसके बाद ये नियुक्तियां होती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये नहीं हो पा रही हैं, इसका मतलब या तो सरकार भी आंख मूंदे बैठी है, या फिर उस तंत्र ने जो है सरकार के उन लोगों को भी अपने कब्जे में ले रखा है। संतोष, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। रांची यूनिवर्सिटी में आज परमानेंट टीचर की बहुत कमी है। जो शोधकर्ताएं, रिसर्चर होते हैं, वो परमानेंट टीचर के अंदर ही कर सकते हैं, और वहां पर जो है परमानेंट टीचर की संख्याएं कमी है। तो क्या है कि जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, उनको गाइड नहीं मिलता है। वो गाइड, रिसर्च जैसे चीज करने के लिए गाइड उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में तो ये प्रणाली, मतलब ये सरकार को भी सोचने की बात है कि भाई मैं परमानेंट शिक्षक दूं, सो दैट कि सुचारू रूप से रिसर्च का भी काम चल सके। संतोष, यही सवाल आपसे, क्योंकि अगर सरकार भी पूरे तौर पर भागीदार है, कम से कम वो नीचे की भर्तियां तो कर सकती है ना। फिर तो हम ठीक है, सीधे तौर पर राजभवन को जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है राजभवन, या फिर यूं कहूं कि एक पूरे तरीके से एक तंत्र ऑर्गेनाइज बना दिया गया है कि ऊपर ही शिक्षा व्यवस्था जो है, ऊपर से ही शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, यानी यूनिवर्सिटी ऊपर से ही ठीक नहीं चलेगी। वहां पर ही कुछ ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं कि जिन्होंने नियुक्ति करनी थी वीसी की या फिर प्रो वीसी की, वहां पर ही कुछ ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं कि वो नियुक्ति हो ही नहीं पाएगी। जब वो नियुक्ति नहीं हो पाएगी तो फिर बाकी नियुक्तियां भी नहीं हो पाएंगी, फिर यूनिवर्सिटी चल ही नहीं पाएगी, और पूरा शिक्षक जो बाकी है और जो पूरा जो छात्र है, उनका भविष्य अंधकार में। संतोष, बिल्कुल, सब छात्रों का तो भविष्य अंधकार में ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक दिन अगर आप मान लीजिए एक दिन से अगर आपका रिजल्ट लेट आया तो फिर आगे आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, या फिर आप कई परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ कई और चीजें हैं, हम लोगों ने अभी बहुत कम मुद्दों को उठाया है। देखिए, जैसे अभी सेशन लेट हो जा रहा है, बच्चों के कोर्सेज पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ राजभवन की जिम्मेदारी नैतिक तौर पर ज्यादा है, क्योंकि राजभवन निगहबानी करने वाली संस्था है। अगर गवर्नर चाहते तो गवर्नर इसके लिए सरकार को तलब कर सकते थे, और राजभवन तलब करके अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, बकायदा देखिए ना, एक बकायदा ये चिट्ठी, मैं तो बकायदा केस स्टडी लेकर के आया हूँ, क्योंकि बकायदा रिसर्च कहती है 9 में से 5 पे वीसी नहीं है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? राजभवन की बनती है। 9 में से 5 पे प्रो वीसी नहीं है, किसकी बनती है जिम्मेदारी? वो बनती है, ठीक है, वहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, वो नहीं करता है नियुक्त राजभवन। लेकिन यहाँ पर वीसी नहीं है, तो फिर उसकी नियुक्ति कहाँ से होगी? कि जो सारा पैसों का जो खेल है, जो पूरा फाइनेंसेस है, वो देखता है। अब इसमें देखिए ना, एक केस स्टडी जो हम लेकर के आए वो ये है कि झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिनांक 24 फरवरी 2023 को लेटर नंबर 492 डायरेक्टर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया गया। दरअसल स्टेटस पेज नंबर 22 और 23 ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के पॉइंट नंबर 1 का चौथा, सिंडिकेट के पास वो पावर है, वो टर्म का विस्तार कर सकता है।
लेकिन इस केस में नहीं किया गया। दरअसल राजभवन भी इस नियम से इनकार नहीं करता है। राजभवन के सचिवालय से बाकायदा ये पत्र जो है इससे इनकार कर दिया गया। मतलब सिंडिकेट कह रहा है, संतोष सिंडिकेट कह रहा है, लेकिन फिर भी विस्तार नहीं। देखिए, यही है कि सिंडिकेट अगर कह रहा है तो वहां आपके ऑफिस से अगर इनकार हो रहा है तो ये बड़ा सवाल उठता है। बड़ा सवाल इसलिए उठता है, देखिए सवाल यही इसलिए बनता है, पॉइंट यहां आता है कि आखिर क्या इंटरेस्ट है आपका। और राजभवन की जिम्मेदारी के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे याद है पुराने गवर्नर को किस तरीके से वो हायर एजुकेशन को लेकर सख्त थे और उनकी सख्ती की वजह से कई सारी चीजें सुधर रही थी। उन्होंने साफ साफ हम लोगों से इनफॉर्मल मीटिंग में कहा था, पुराने राजभवन के पुराने गवर्नर ने, कि चाहे कुछ भी होगा इस राज्य में मैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके रहूंगा। लेकिन राजभवन में तब तक उनका तबादला हो गया, वो महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए। लेकिन अब तो सवाल यहाँ उठ रहा है, इतने दिन हो गए, नए गवर्नर भी नहीं है, राजभवन में जो नियुक्ति है राज्यपाल की वो नई नहीं है, इनको भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। ऐसे में जिम्मेदारी तो इनकी बनेगी और बिल्कुल बनेगी। जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को पूरा करने की, और राज्य के प्रति भी जिम्मेदारी होती है बच्चों को शिक्षा को लेकर, खासकर हायर एजुकेशन को लेकर, क्योंकि कुल चांसलर आप होते हैं। जी डॉक्टर आनंद भूषण, लास्ट कमेंट आपसे। मतलब ये कैसा खेल है जो, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि अगर परमाणु बम मत फेंकिए, अगर आपको किसी देश को ध्वस्त करना है आप उसकी शिक्षा को ध्वस्त कर दीजिए, इंटरनली अगर किसी चीज़ को मारना, जो यहाँ पर यही किया जा रहा है। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बोल लेते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। जी जी बोलिए बोलिए, वो बोल चुके हैं। मैं 19 तक था, 16 से 19 तक मैं सलाहकार था। उस जमाने में वर्षों से यूनिवर्सिटी में जो पद थे उनका रोस्टर क्लियर नहीं था, हम लोगों ने रोस्टर क्लियर कराया। मैं खुद जेपीएससी में बैठ के पोस्ट एडवर्टाइज करवाया था, नियुक्तियां शुरू हुई फिर बंद हो गई। एक तो ये बात है। तो सबसे बड़ी बात जेपीएससी पे आती है कि नियुक्तियां जेपीएससी को करनी, प्रमोशन जेपीएससी को करना है। जो पद भेज दिए गए हैं उस पर नियुक्तियां क्यों नहीं हुई? जो पद भेज दिए गए हैं उस पर प्रमोशन क्यों नहीं हो रहे? और यूनिवर्सिटी के पास जो लंबित है प्रमोशन, वो यूनिवर्सिटी को भेजना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना, कोई तो ऐसा सिंडिकेट होगा जो चाह रहा होगा कि देखिए सिंडिकेट के कहने के बाद भी जो है वो आगे एक्सटेंशन नहीं मिलता है, राजभवन से वीसी की नियुक्ति नहीं होती है, लगातार जो है राज्यपाल बदल भी जाते हैं फिर भी ये नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो यूनिवर्सिटीज ठीक से चलती नहीं है। इसका मतलब कोई तो होगा ये जो पूरे खेल, इस पूरे खेल को चला रहा होगा। ये पूरा खेल क्या है? एडॉक शिक्षकों का, जिस भर्ती के लिए क्या बहुत बड़ा रकम या कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आज कर्तव्य पथ में इतना ही।